बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बना रही हूँ हरीसा। हरीसे के लिए मैंने सबसे डाला है पहले लहसुन, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून फुल होगा। ये थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो फिर गोश्त फ्राई होने के बाद फिर आपको बताती हूँ मैं। आप लोग मेरे साथ ही हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे बड़े भाई जो इस खाने फानी से रुखसत हो गए, उनके लिए दुआ कीजिएगा। मेरी बड़ी भाभी जो मेरी माँ जैसी थी, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरा और आपका एक जो 15-20 दिन का लंबा गैप रहा है, वो इसी वजह से रहा है कि मेरी 2 फैमिली की अजीम हस्तियाँ मुझे छोड़ गई, हम सबको छोड़ गई। बस ये दुनिया तो इतनी फानी है, पता भी है, सब कुछ चीज़ों की समझ भी है, लेकिन बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। बंदे को कबूल करने में टाइम लगता है जब अपने जान से प्यारी हस्तियाँ छोड़ जाती हैं। अपने आप को संभालना काफ़ी मुश्किल लगता है। अगर मैं जज्बाती हो जाऊं तो इग्नोर कर दीजिएगा। कोई थोड़ा बहुत बीमार हुआ हो या किसी को कोई तकलीफ हो या कुछ हो तो बंदे का माइंड प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन मेरे तो भाई को कुछ भी नहीं हुआ। माशाल्लाह ठीक ठाक थे। 4 दिन पहले मैं उनको मिल के आई थी, सिर्फ एक उल्टी आई है और एक बहाना बन गया और अल्लाह के पास चले गए। और अगले ही दिन उनसे बड़े भाई की मिसेज मेरी भाभी, वो भी दुनिया से चली गई। वो तो चले कुछ बीमार थी, कुछ हमें अंदाज़ा था, लेकिन भाईजान का तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। इसलिए ऊपर नीचे 2 जो है अफराद के जाने से आप समझ सकते हैं कि इंसान कितना तकलीफ में आ जाता है। जितना भी बहादुर इंसान हो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहादुरी भी और बहुत सारी चीज़ों में तो बंदा दिखा सकता है। विल पावर और बहुत सारी चीज़ों में तो इंसान दिखा सकता है, लेकिन जब उतनी प्यारी हस्तियाँ जाती हैं तो फिर बस बर्दाश्त करने में और सब्र आने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ देते हैं, हम बात करना छोड़ देते हैं, हम हंसना बोलना छोड़ देते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो फिर तकलीफ होती है। फिर सोचा ही नहीं जाता। बात करना तो बड़े ही दूर की बात है, सोचा ही नहीं जाता कि मेरे तो 2 भाई चले गए जो अपने आप को कहते थे मैं आप लोगों का बाप भी हूँ, भाई भी हूँ। या वो भाभी चली गई जिनके साथ
हर दुख सुख में शेयर करती थी और बेटियों की तरह वो बिहेव करती थी। अल्लाह मियाँ उनको दुआरे रहमत में जगह दे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। अल्लाह मियाँ उनके आखिरी मराहिल आसान करे। बस प्लीज़ आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और यही वजह थी मेरे और आप लोगों के दरमियान लंबा गैप आने की। तो अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रूटीन में आ जाऊँ और उसी रूटीन के साथ दोबारा वीडियो अपलोड करती रहा करूँ। तो ये देखिए, इसको गोश्त को मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसको फिर हम गला लेंगे। ठीक है, काफ़ी बस इसको फ्राई करना। मैं फ्राई किए बगैर नहीं बनाती। कुछ लोग वैसे भी बना लेते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती। मैं इसको अच्छा सा फ्राई करके फिर ही बनाती हूँ। गोश्त को जब मेरे ख्याल में फ्राई कर लें तो फ्लेवर और अच्छा हो जाता है खाने का। इसलिए मैं आप लोगों को अपने तरीके से ये बता रही हूँ। तो देखें आप कैसा बनता है। ये तकरीबन 1 किलो, तकरीबन नहीं, परफेक्ट 1 किलो ये गोश्त है। मैं बीफ से बना रही हूँ और इसमें मैंने हड्डी भी डाली है, ताकि ये हड्डी के बगैर इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हड्डी से ये होता है कि यखनी निकलती है। ये देखें, हड्डियों की यखनी निकलती है और यखनी में जब दालें पकती हैं तो वो बहुत अच्छे फ्लेवर की होती है। तो इसलिए मैं हड्डी वाला गोश्त ही इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, अलबत्ता ये गोश्त का साइज़ छोटा हो गया है। मैं गोश्त का साइज़ इतना छोटा नहीं रखवाती, बड़े साइज़ का रखवाती हूँ। तो मैं क्योंकि बाहर नहीं अब जाती, तो मैंने अपने मियाँ के साथ भेजा था बेटी को। उसको पता नहीं था, तो वो छोटे साइज़ का उसको कर दिया उसने। और वो उसको ज़ाहिर नहीं समझती, तो वो बेचारी क्या करती। इसके कोशिश करनी चाहिए कि गोश्त के पीसेस थोड़े बड़े हों। अगर गोश्त के पीसेस थोड़े बड़े होंगे तो उससे ये होता है कि रेशे बहुत अच्छे जो है वो इसमें बनते हैं। हरीसे में, हरीसा हो या हलीम हो, वो रेशेदार ही अच्छा लगता है। ये मैंने तकरीबन 1/4 कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा देसी घी लिया है। देसी घी में ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप नाशपाती घी ले लें, लेकिन ऑयल ना लें। हरीसा ऑयल में अच्छा नहीं बनता। और वैसे तो जो है देसी घी और जो है हरीसा, यही इसका कॉम्बिनेशन है। तो कोशिश किया करें कि देसी घी में बनाएं। अगर ना हो तो फिर बनास्पति में भी बना सकते हैं। ये 1 कप मैंने ली है ये मूंगी साबुत। ये देखिए, ये 1 कप, ये वाला फुल कप 1 मूंगी ली है और 1 कप मैंने ये गंदम ली है। ये हलीम वाली गंदम होती है, छिलका उतरा हुआ। और ये देखिए, ये 1 कप ये 1.5 कप मैंने लिए चने की दाल। ये मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ। अगर बराबर भी डाल लें तो कोई हर्ज नहीं है। इनको रात को भिगो दिया था। ठीक है, अब इनको वॉश करके मैं गला लूँगी। ये गंदम मैंने उबलने के लिए रख दी है
इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डाला है। ये देखें, ये रात की भिगोई हुई है, ये ऑलरेडी गली पड़ी है। ये अलहदा गला लूँगी। हल्का सा नमक और हल्दी इसमें डालनी है बस। बताना तो नहीं है ना, बताना तो म्यूट कर दूँगी। नमक मैंने डाला है तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सब्ज़ मिर्च 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून और काली मिर्च भी 1 टीस्पून डालिए। इसमें टमाटर दही वगैरह नहीं डलता है, ना इसमें टमाटर डलने हैं, ना इसमें दही डलना है, ना इसमें प्याज डलना है। बस लहसुन अदरक का ही होता है। बस अब इसको हमने थोड़ा सा भून लेना और इसमें हमने कम से कम 3 लीटर पानी डाल के तो इसका प्रेशर बंद कर देंगे। पानी दे दो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 15 मिनट के बाद आपको कहा था खोल के देखूंगी, चम्मच देना बेटा। ये अब मैंने खोला है, खोल के देखती हूँ। अगर तो गोश्त अच्छी तरह गल गया हुआ तो ठीक है, अगर ना गला तो फिर मैं इसको दोबारा प्रेशर दे दूंगी। उम्मीद तो है कि गल गया होगा। गल तो गया है लेकिन ये वैसा नहीं गला जैसा इसको होना चाहिए, इसलिए इसको 10 मिनट का प्रेशर मैं और दे देती हूँ, ठीक है। और ये दूसरी तरफ जो है ऐसे दिखा देती हूँ। ये मैंने गंदुम रखी हुई थी दूसरी तरफ चूल्हे पे, ये गंदुम भी तकरीबन गल गई। ये हल्की आंच पे मैंने रखी हुई है, ये भी उतनी देर पकती रही। और इसको जो है दोबारा प्रेशर दे देती हूँ। अब चम्मच दो, मैं देखूं। अब इसको 10 मिनट के बाद दोबारा प्रेशर दे के फिर चेक कर रही हूँ। अगर गल गया है तो फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे दालें। हाँ जी, गल गया। चलिए अब दालें ये निकाल के गोश्त, तो फिर दालें डाल के फिर आपको दिखाते हैं। ये दाल चने की इसी जखनी में डाल रही हूँ मैं। ये देखें, उससे पहले ये सारा गोश्त मैंने निकाल लिया, इसका रेशा कर लूंगी। अब इसमें मैंने मूंगी भी डाल दिया। उसको 5 मिनट का प्रेशर दिया था, वो मुझे सख्त लग रही थी, इसलिए मैंने कहा मूंगी तो ये देखें, ये देखें रात से भीगी हुई है तो काफ़ी नरम हो गई। मैंने कहा फिर वो एक चीज़ अगर गल जाए, दूसरी थोड़ी सख्त रहे तो चीज़ का वो फ्लेवर नहीं रहता। अब मैंने दोनों दालों को वो करके अब फिर मैं इसमें 10 मिनट का प्रेशर दूंगी। ये हरी मिर्च पड़ी थी, ये भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने वो क्या उसको कहते हैं, प्याज भी कर लिया है। और अब इसमें जो है वो थोड़ा सा अदरक, नमक, मिर्च, गरम मसाला डाल के तो इसके फिर वो छोटे छोटे कबाब बना लूँगी। इस तरह करके ना इतने इतने कबाब बना के तो फ्राई करके इसमें डाल दूँगी। ये इसमें पहले मैंने वो चने की दाल डाली थी, उसको 10 मिनट प्रेशर दे के फिर साबुत मूंगी डाल दी। ये गंदुम मैंने अलैदा गलाई है, वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी ना। ये अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं।
अब इसको हम थोड़ा सा घोटा लगा देंगे, ठीक है। आप इसको घोटा लगा लें, या अगर आपको जल्दी है तो आप इसको जो है वो ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये गोश्त है, ये भी इसके अंदर मिक्स कर दें। सारा जो मटेरियल है, दालें शालें जो हैं, मूंगी भी और चने की दाल भी, ये यखनी में ही पके हैं। तो अब इसको हमने थोड़ा मिक्स करके अच्छी तरह, फिर इसको हम कर लेंगे ब्लेंड। कबाब भी मैंने बना के रख लिए हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ फ्राई करते टाइम। ये उतनी देर बेटी को कहती हूँ ये कर देंगी, अपना क्या उसको कहते हैं, ब्लेंड कर देंगी, और मैं उतनी देर में जो है वो कबाब फ्राई कर लूँगी। और फिर इसको हम जितना ज़रूरत होगा उतने में हम इसका तड़का बना लेंगे। इसका तड़का सिर्फ अदरक के साथ लगता है, अदरक और ब्लैक पेपर के साथ। अगर आप चाहें तो ऊपर पालक का भी डाल लें, अगर आप ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पालक ऊपर डालें। बस ये ऑलमोस्ट तैयार ही है, बस अभी इसको ब्लेंड कर लेंगे तो ये फिर हमारा जो है वो हरीसा रेडी हो जाएगा। कुत्ते पड़े में तेरे पीछे। बस ये थोड़े हैं। अब ये अब रेडी हो गए हैं। ये अब हम हरीसे को तड़का लगाएंगे, डोंगे में डालेंगे और साथ ही फिर ये कबाब डाल देंगे। ओके हो गया। अब इंशाल्लाह आपको तड़का लगाते हुए दिखाते हैं। ये देसी घी में अदरक डाला, अदरक डाल के तो इसका जो है ना हल्का सा इसको वो कर लेना, ब्राउन सा करके मैं तो इसी के अंदर वो डाल दूंगी हरीसा, ताकि अच्छा सा वो कुछ गर्म भी हो जाए। ऑन है। जरा दिखा देंगे पालक में, ज़रा गर्म हो जाए ना तो ठीक। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल है तो डाल लो, नहीं दिल तो ना डालो, ऐसा ज़रूरी नहीं है पालक डालना। इसके बगैर भी टेस्ट उसका अच्छा होना चाहिए। स्पैचुला बस सही है।